everyone, welcome to SK classes. Today we are talk about banker algorithm. Banker algorithm क्या होता है, सबसे पहले वो हम देख लेंगे. Banker algorithm डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए यूज होता है. अब सबसे पहले कि डेडलॉक अवॉइडेंस होता है क्या है एंड डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है. आपके कभी सिस्टम के अंदर आप लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग करते हो और उस प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं. एग्जाम्पल के टाइम पे बहुत सारे एक टाइम पे प्रोसेस आने लगते हैं, बड़े बड़े प्रोसेस आते हैं. तो हम क्या करते हैं, सिस्टम क्या करता है, वो सारे प्रोसेस में से जो कम प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट करता है एंड बाद में जो बचा कुचा होता है वो बड़े प्रोसेस को लेता है. उसको हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस बोलते हैं. ओके, सो बैंगर एल्गोरिथम हमारे सिस्टम के अंदर एक तरह का एक चार्ट होता है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है. ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है, फिर इसको करना. आप देखिए मैंने एक बैंगर एल्गोरिथम का बनाया है जिसके अंदर मैंने ए बी और सी दिया है. ए का मतलब सीपीयू है, बी का मतलब मेमोरी है, सी का मतलब प्रिंटर है. फिर जब भी आप कमांड दोगे प्रिंटर को प्रिंट करवाने के लिए तो ऑब्वियसली जो भी प्रोसेस होगी वो सीपीयू के पास जाएगी. सीपीयू उसको क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा और उसके बाद प्रिंटर के अंदर वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है. तो उसके लिए अलोकेशंस बनाए मैंने, मैक्सिमम नीड बनाई है. ओके, मैक्सिमम अलोकेशंस का मतलब, अलोकेशन का मींस व्हाट, P1 P2 P3 P4 P5 ये हमारे 5 प्रोसेस हैं. ये 5 प्रोसेस ए मतलब क्या है, सीपीयू के अंदर अभी तक कुछ नहीं गए हैं. बी के अंदर एक प्रोसेस जाएगा, सी के अंदर कोई प्रोसेस नहीं जाएगा. उसी तरह से ये सारे प्रोसेस बनाए गए हैं. नेक्स्ट है मैक्सिमम नीड, के इतनी ही नीड है, मतलब सीपीयू को 7 की ही नीड है, मेमोरी को 5 की नीड है, प्रिंटर को 3 की नीड है. ऐसे ये सारे लोगों की नीड है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है. और कैसे करना है, डेडलॉक अवॉइड करना है. मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस बीच में ना आए जिसकी वजह से हमारा सिस्टम लैग हो जाए या हमारे सिस्टम के अंदर बड़ा पहले प्रोसेस ले जाए, बाकी सारे छोटे प्रोसेस ना रह पाए. इसी एग्जांपल में बताना चाहूँ तो आपको, जैसे कि ये मेरा एक छोटी सी जगह है. ओके, ये छोटा सा बैग है, उस बैग के अंदर मुझे 3 चीज डालनी है, जैसे कि 3 2 and 7. बट इसके अंदर सिर्फ मैं 7 का ही डेटा डाल सकता हूँ. पर मैंने यहाँ पर देखो जाओ तो A B और C, तो मैं इसमें मेरे को ज्यादा नंबर ऑफ आइटम इस बैग में डालना है, तो मैं C डाल दूंगा तो ऑब्वियसली कि 2 आइटम मेरे नहीं आ पाएंगे. तो मैं पहले क्या करूंगा, 3 और 2 को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा और A को लास्ट जो रहेगा 7 को उसको मैं अवॉइड कर दूंगा. ओके, तो मतलब ये 2 प्रोसेस को मैं पहले एग्जीक्यूट करूंगा, बाद में तीसरी वाली प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट करूंगा. अब वो कैसे करेंगे अभी इस चार्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे. जैसे कि अलोकेशन मैक्स नीड आपने बना दी, अभी अवेलेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये जो आपके प्रोसेस है, मतलब सीपीयू कितने प्रोसेस करेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे. मतलब 2 + 3 3 + 2 is 7, तो आपको यहाँ पे लिखना है 7. 1 + 1 is 2 एंड 2 ये हो गया हमारे 5. तो ये टोटल लोकेशन के लिए कितना स्पेस चाहिए उसको, 7 2 5 का लोकेट चाहिए. आप कैसे करेंगे, यहाँ देखो, मतलब मेरे इसमें कितने हैं, सीपीयू को 10 है, करेक्ट है. तो 10 - 7, मतलब आप क्या करोगे, पहले वाली प्रोसेस में 10 - 7 करोगे, दूसरी वाले को क्या करोगे 2, मतलब बी क्या है मेरा, मेमोरी है, तो -5 हो जाएगा. मेरा ये कितना है, सी मतलब प्रिंटर 5 - 7. ओके, मतलब मेरे सीपीयू के अंदर की मैक्सिमम जो चीज है वो 10 है, 5 है, 7 है. मैंने y लिखा है, 10 लिखा है, मैंने 5 लिखा है, 7 लिखा है. और बाकी का जो भी मेरा 7 2 5 है, तो देखो 7 2 5, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए. 7 - 5, ठीक है. अब यहाँ देखिए मैं 10 - 7 करूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3. 5 - 2 is also is 3 and 7 - 5 is 2. मतलब अभी अवेलेबल मेरे पास कितना है, मतलब मेरे पास अभी 3 3 2 का ही मेरे पास अवेलेबल है. ओके, उसके बाद हम लोग रिमेनिंग नीड है, मतलब इतना ही मुझे मैक्सिमम रिमेनिंग नीड मेरा कितना बचा. अब रिमेनिंग नीड कैसे निकालेंगे, याद रखिए अलोकेशन को माइनस करेंगे मैक्सिमम नीड के साथ. मैक्सिमम नीड के साथ मतलब 0 - 3, 0 - 3 मतलब मैंने क्या किया, ये वाली ए को ए के साथ सॉल्व करना है, बी को बी के साथ सॉल्व करना है, सी को सी के साथ सॉल्व करना है, मर्ज मत करना. तो ए को ए का मतलब 7 - 3 is 7. नेक्स्ट 5 - 1 is 4 and last is 3 - 0 is 3. वैसे ही आपको सबका निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 3 - 2 is 1, बाद में 2 is 2, then 2. सेम हम लोग ऐसा करेंगे 9 में से हम लोग यहाँ पर 3 चले जाएंगे तो कितने बचे हमारे पास, 6. ये अगेन 0 हो जाएगा, 2 - 2 is 0. ओके, नेक्स्ट 4 - 2 is 2, 2 - 1 is 1, 2 - 1 is 1.
लास्ट हमारा क्या है 5 माइनस 0 इज 5, ये 3 एंड 3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे मैंने किया है। ओके सॉरी, यहाँ पर 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 इज 1। ओके, 2 माइनस 1 इज 1, बाकी सब करेक्ट है मेरा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये सारे प्रोसेस है, मतलब मेरी ये सारे प्रोसेस को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरी P1 की प्रोसेस है, ये मेरी P2 की प्रोसेस है, ये मेरी P3 की प्रोसेस है, ये मेरी P4 की प्रोसेस है और ये मेरी P5 की प्रोसेस है। अब सबसे कम प्रोसेस किसका होगा, मुझे उसी को लेना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बना लेता हूँ कि देखो P1 के प्रोसेस, अब मेरे पास तो 3 ही है और मेरे को स्टोर कितनी करनी है 7, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है कि 3 से कम होना चाहिए। ये याद हमेशा रखना है कि जो आपके पास अवेलेबल है उससे कम होना चाहिए, तो उसके बराबर होना चाहिए, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर डेडलॉक अवॉइड, ये यहाँ पर डेडलॉक अकर कर रहा है, तो मैं अकर कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको अवॉइड करूंगा और डायरेक्टली कौन से प्रोसेस करूंगा, P2। तो P2 को मैं चेक करूंगा कि A और यहाँ पर 3 है, मतलब पॉसिबल है, मेरे पास 3 है, एक चला जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले पे चेक करूंगा, यस इज पॉसिबल, नेक्स्ट वाले में चेक करूंगा, इज पॉसिबल, मतलब मैं सेकंड कौन से प्रोसेस को लूंगा, P2 प्रोसेस को मैं लूंगा। ओके, अब जो भी प्रोसेस को आप ले रहे हो, P2 प्रोसेस को आप ले रहे हो, तो P2 प्रोसेस को जो भी यहाँ पर लिखा है इसको +2 कर दोगे, +2 +0 एंड +0। अब यहाँ देखो ये 2 0 0 कहां से आया, P2 प्रोसेस के पास क्या है 2 0 0, मैंने यहाँ लिखा है 2 0 0, जो भी रहेगा उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 3 + 2 इज 5, 3 एंड 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो मेरे को अभी कौन सी प्रोसेस लेनी है, मैं P3 प्रोसेस ले सकता हूँ क्या, अब मेरे पास तो 5 का अवेलेबल है पर मेरा 6 बचा है, ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकता, इससे दूसरा वाला लूंगा 2, तो इज पॉसिबल 2 1 1, मतलब इसके अंदर जा सकता है। तो मैं कौन सी प्रोसेस को ले रहा हूँ, यहाँ पर P4 के प्रोसेस को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो P4 का क्या है, यहाँ पर P4 +2 +1 एंड +1। अब मैं उसको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 4 और 3। ओके, अब मेरे पास 7 का प्रोसेस है, तो अब मैं ये प्रोसेस ले सकता हूँ क्या, 5 3 1, यस मैं ले सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, P5 का प्रोसेस है। तो P5 का प्रोसेस में मैं यहाँ देखूंगा तो क्या आएगा, +0 एंड +2। अब देखेंगे तो यहाँ पर 7 4 एंड 5, तो मेरे P5 हो गए। आप यहाँ देखिए, आप P1 को भी ले सकते हो, इवन आप P3 को भी ले सकते हो, बिकॉज हमारे दो प्रोसेस यहाँ पर बच चुके हैं। तो मैं यहाँ पर P1 के प्रोसेस को भी ले सकते हो या P3 को भी आप ले सकते हो, नॉट मैंडेटरी कि आपको पहले कौन सा लेना है, आप कोई भी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर 7 है, 4 जा सकता है और ये जा सकता है, तो मैं P1 के प्रोसेस को ले लूंगा तो भी ये चल जाएगा। अब यहाँ देखो P1 के प्रोसेस को मैं ले रहा हूँ तो क्या मेरा बच रहा है, P1 का प्रोसेस मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P1 क्या है मेरा, +0 +1 एंड +0। इसको ऐड कर दूंगा तो कितना हुआ, 7 5 5। अब मैं वापस चेक करूंगा, अब मेरा जो बचा कुचा प्रोसेस है वो है मेरा P3 का प्रोसेस, तो क्या है 6 0 0 ऑब्वियसली जाएगा। तो P3 का जो प्रोसेस है वो क्या है मेरा, +3 +0 एंड +2। अब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो क्या होगा, 7 + 3 इज 10, 5 + 0 इज 5, 7 + 2 इज 7। तो मैंने लास्ट कौन से हमारे P2 P4 P5 P1 P3, यहाँ पर डेडलॉक अवॉइड हो गया, मतलब वही भी डेडलॉक नहीं लगा। अब यहाँ देखना 10 10 आ गया, 5 5 आ गया, 7 7 आ गया। इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यहाँ पर डेडलॉक डेडलॉक अकर नहीं हुआ बल्कि अवॉइड हुआ है, बिकॉज अवॉइड कहाँ हुआ था, तो P1 प्रोसेस को मैंने नहीं लिया और P3 प्रोसेस को मैंने नहीं लिया, उस प्रोसेस को पहले लिया जो प्रोसेस इजीली एग्जीक्यूट हो गई है, और जो बचा कुछ मेमोरी था उसको मैंने बाद में लिया, और बाद में आप इसको टोटल करोगे तो 10 5 7 इज योर करेक्ट आंसर। तो आप लोग इससे टैली कर सकते हो कि 10 5 7 आया, मतलब ये आपका सही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।